पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी मधुबनी आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री जी का स्वागत है मधुबनी जिला में और पंचायती राज पे आ रहे हैं, तो पंचायती राज के बारे में भी हम चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के नॉलेज में बिहार के जो हैं लोग कर्ता धर्ता उनको बताने की आवश्यकता है। अभी डबल इंजन की सरकार है, पंचायती राज कितना ठगाया हुआ महसूस कर रहा है। एक एक को थर्मामीटर लगा लीजिए, जिला पार्षद को, मुखिया को, पंचायत समिति को, त्रिस्तरीय पंचायत के सभी लोगों से पूछ लीजिए कितना ठगाया हुआ महसूस कर रहे हैं। 22 वर्षों के बाद पंचायती राज की स्थापना बिहार में फिर से हुई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से, और हाईएस्ट वोट में कह सकते हैं कि लगभग 2003 में बिहार विधान परिषद में पूरे मधुबनी जिले से लोगों ने हमें जिताया। तो निश्चित तौर पे सारे मधुबनी जिले को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि आपके बिहार विधान परिषद भेजने के बाद जो अपर हाउस बिहार विधान परिषद था वो केवल टीचर या ग्रेजुएट की भी बात होती थी, लेकिन हम लोग के पहुंचने के बाद पूरा बिहार गनगना रहा था। और उस समय दी देन डिप्टी सीएम वित्त हमारे स्वर्गीय सुशील मोदी जी थे। वो हमेशा कहते थे खजाना खाली है, पंचायती राज के लिए हम कुछ नहीं देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरा कहना है कि आज भी आपकी सरकार में है, हर एक लोग चाहते हैं कहीं गांव में जाइए कि पंचायती राज से ये अपेक्षा है कि जहां कोई त्रुटि है उसको दूर करना। ये कौन सा टाइड अनटाइड किए हुए हैं भाई? फंड में भी टाइड अनटाइड, पैसे में भी ये सोलर का बिहार सरकार के ने फाइनल करे और मुखिया जी चेक पर साइन करें। ये कौन सा प्रवृत्ति है भाई? क्या आपको मुखिया पर विश्वास नहीं है? क्या आपको जिला परिषद पर विश्वास नहीं है? क्या आपको सरपंच पंच पर विश्वास नहीं है? बिहार सरकार, अब भारत सरकार से हम ये कहेंगे, न आप न बिहार सरकार, ये संविधान प्रदत्त जो उसका अधिकार है और 27 डिपार्टमेंट का जो ट्रांसफर हस्तांतरण करना है, अभी आपने अभी तक क्या किया है? गांव के लोग, मुझे नहीं समझ में आता है कि आखिर अपेक्षा क्या है। अरे प्रधानमंत्री जी के आने से पूरा जिला चमकता, ये मधुबनी शहर नरक पड़ा हुआ है। और मधुबनी अगर यहाँ एयरपोर्ट पे आते, एयरोड्रम पे आते तो शायद इससे कुछ बदलाव भी दिखता। मुख्यमंत्री आते हैं तो भाग जाते हैं झंझारपुर, प्रधानमंत्री आते हैं तो भाग जाते हैं। क्या कारण है भाई? मधुबनी बहुत बुरा लगता है। खाली वोट चाहिए, डेवलपमेंट नहीं चाहिए मधुबनी के लोगों को। एक एक मधुबनी की जनता मान के चले, चूंकि मैं राजद में हूँ इसलिए ये लोग एलर्जी रखते हैं, खाली आते हैं व्यवस्था में, कहीं नहीं आके एश्योरेंस देते हैं प्रधानमंत्री जी का जाने के बाद करेंगे। विधानसभा कौन सी के लिए होता है? जब समीर महासेठ मधुबनी जिला का, हमने हमेशा कहा है, मेरा अगर 100 क्वेश्चन होता है तो 50 क्वेश्चन पूरे बिहार के लिए होता है, 25 पूरे जिला के लिए होता है और 25 केवल अपने विधानसभा का होता है। मुझे स्पष्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी सम्मान है, बिहार के मुख्यमंत्री जी सम्मान है, लेकिन मधुबनी जिला के साथ इनजस्टिस मत करिए। और जो 5 मुद्दा हमने पहले ही कहा है कि कैसे मुझे क्या चाहिए आपसे, भारत के प्रधानमंत्री से पिछला हमने स्पष्ट कहा, पूरे देश में सब जानता है कि बगल जो आप जितवारपुर है वो गांव चले जाइए, मधुबनी के एक एक व्यक्ति कलाकार हैं मधुबनी पेंटिंग में। पूरे देश में मधुबनी पेंटिंग का एक गांव में जितना अवार्ड मिला है पूरे दुनिया में उतना अवार्ड कहीं नहीं मिला है, वो है मधुबनी। आपसे क्या मांग रहे हैं? क्राफ्ट विलेज के नाम पे एक गांव को तो सुंदर, आप तो अपने सब एमपी को कहते हैं एक सुंदर गांव बना दीजिए। कौन सा गांव सुंदर है? लेकिन मैं हक के साथ कहता हूँ, मेरे से पैरेलल की आप बात करिए और मधुबनी जितवारपुर या मधुबनी जिला मधुबनी पेंटिंग और मखाना के नाम से जो हमारा प्रसिद्ध है, केवल मखाना के नाम से आप कह दिए 365 दिन में 300 दिन आप मखाना खाते हैं।
अरे 700 रुपये का मखाना 1400 रुपये में मिल रहा है। एक एक व्यक्ति मखाना काजू के समान कितने महंगा हो गया है। आप धरातल पर उसको डेवलप करने का प्रयास करिए, किसान के पॉकेट में कैसे जाए उसकी व्यवस्था करिए, तब हम समझेंगे मधुबनी का विकास सोच रहा है। अस्थायी समाधान है। आज़ादी के बाद से लेकर के लोग पढ़ा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री एटे पूरा देश दुनिया घूमते हैं, एटे नेपाल से तो अच्छा रिश्ता ही नहीं है। अमेरिका तो आपको अंगूठा दिखा रहा है, जितना टैक्स तुम हमसे लोगे उससे ज़्यादा तुमसे टैक्स लेंगे। पूरा देश का कि नहीं, देख लीजिए अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ चला गया। पूरा देख लीजिए, एक एक पैसा जो गरीब का पैसा लगा हुआ है शेयर्स में गिर गया। आप बचाइए प्रधानमंत्री जी, मधुबनी को बचाइए, मधुबनी के डेवलपमेंट को देखिए। और सारे मंत्रियों से मेरा आग्रह है कि मधुबनी पार्ट है पूरे जिला का, आप झंझारपुर को जिला बना दीजिए, इससे बढ़िया है। मुख्यमंत्री जी वहाँ जाए, प्रधानमंत्री जी वहाँ जाए, ताकि मधुबनी का जो मेरा हक है वो बाद में मिलेगा। जिला बना दीजिए झंझारपुर, मुझे खुशी होगी। और कोई ऐसा नहीं कह रहे, 2005 में हमारा प्रस्ताव दिया होता कि झंझारपुर को भी जिला बनाया जाए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से सही रहे। अब पूरे बिहार में ये तीसरा जिला है जो सबसे बड़ा है, इसलिए मेरा मानना है कि 2 जिला हो जाएगा। पार्टी भारतीय जनता पार्टी 2 अध्यक्ष बनाए हुए हैं, आज से बनाए हुए हैं, उसी ढंग से 2 जिला बना दीजिए। इसलिए मेरा मानना है मधुबनी का जो हक है, सारे मंत्रियों से, भारत के प्रधानमंत्री से हम आपसे हक मांगना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।